दर्शनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये चीज मैंने बताई कि दर्शनम दृश्य धातु से बनता है, ल्युट प्रत्यय तक कर्ण ल्युट से ल्युट होके इसमें दृश्यते अनेन, जिसके द्वारा देखा जाता है, इसलिए कर्ण कारक है। तो इसमें कर्ण ल्युट से ल्युट प्रत्यय होगा। ल्युट को एक सूत्र यू और अनाक हो, यू को अन और वू को अक आदेश हो जाते हैं, इसको यू को अन आदेश होके गुणकारी इत्यादि होके तो दर्शनम बन जाता है। ठीक है, ये दर्शन शब्द की उत्पत्ति मैंने आपको बताई। फिर षड दर्शन है, 6 दर्शन है जो आस्तिक है और 3 दर्शन है जो नास्तिक है। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, और चूंकि पूरे बोर्ड पे ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा तो वो देखते हैं। अब देखिए, जो आस्तिक दर्शन है, नंबर 1 सांख्य, नंबर 2 योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। ठीक है ना, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिखना नहीं है किसी को भी, ये सबको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आप लिखिए मत। ठीक है ना, संस्कृत भाषा को गहनता से समझिए बस, हमारे दर्शन क्या कहते हैं, कैसे होते हैं, ये इनके रचयिता होते हैं। ठीक ना, सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के आपके जैमिनी और वेदांत दर्शन के हैं आपके बादरायण। ठीक है जी, तो ये 6 दर्शन हुए हैं जो षड दर्शन है, आस्तिक दर्शन है। या तो ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं या ईश्वर के बारे में जिक्र नहीं किया तो उसका खंडन भी नहीं करते। ठीक है ना, तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। जो नास्तिक दर्शन हमारे 3 है, नास्तिक, जैन, बौद्ध और चारवाक। जैन, बौद्ध और चारवाक। ठीक है, ये जो दर्शन है हमारे, ये नास्तिक दर्शन है, ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते। चारवाक दर्शन तो यहां तक भी कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो मजे से जियो, उधारा लेकर घी की घूंट पियो, और वापिस भी दिया जाता दियो, नहीं तो मत दियो। ये तो सब कुछ इस संसार को ही मानता है, सांसारिक भोगों में ही सुख देखते हैं। ठीक है जी, चलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दर्शनों के ऊपर छोटे छोटे ग्रंथ बनाए गए हैं जिनको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। प्रकरण किसे कहते हैं ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, जिनको क्या कहते हैं, प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, जैसे सांख्य के ऊपर बनाया गया है सांख्य कारिका, ये ईश्वर कृष्ण की है जी, ईश्वर कृष्ण। योग के ऊपर पूरा ही ग्रंथ मिलता है, कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है। न्याय के ऊपर मिलती है तर्क भाषा, जो केशव मिश्र की है, केशव मिश्र। ठीक है, जो वैशेषिक पे मिलता है तर्क संग्रह, ये अन्नम भट्ट का है, अन्नम भट्ट। और एक बात बताऊं, ये न्याय और वैशेषिक दोनों ग्रंथों से प्रकरण लिए गए, दोनों ग्रंथों से टॉपिक इसमें लिए गए। अभी बड़े विस्तार से हमने इसकी चर्चा करनी है, और हमने तर्क संग्रह ही सबसे पहले पढ़ना है। तो इसके अंदर न्याय से 4 प्रमाण लिए गए हैं, वैशेषिक से 7 पदार्थ लिए, दोनों का है। ठीक ना, मीमांसा में पढ़ोगे आप अर्थ संग्रह, यह है लोगाक्षी भास्कर का, लोगाक्षी भास्कर। और इसके ऊपर पढ़ोगे आप वेदांत सार सदानंद योगी का, सदानंद योगी। ठीक है, तो ये इनके ऊपर प्रकरण ग्रंथ है। तो जो आप कहीं भी जाइए, कहीं भी पढ़िए, मुझे आपको पूरे के पूरे दर्शन आपके टिप्स पे लाने हैं, टिप्स पे।
सारे प्रकरण ग्रंथ, सारे दर्शन, सबका सामान्य ज्ञान, जो षड दर्शन संग्रह है उनका सबका सामान्य ज्ञान, और 3 इनका नास्तिक दर्शनों का भी पूरा ज्ञान। ठीक है जी। चलिए, अब इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज बता दो, जैसे जैन दर्शन का नाम आर्हत दर्शन है, आर्हत दर्शन, इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं, लोकायत दर्शन। ठीक है ना। चलो ये तो हम जब एक एक दर्शन करके आएंगे उसके बारे में विस्तार से बात हम करेंगे। अब हमें पढ़ना है तर्क संग्रह, यहां से लेंगे। ठीक है, आपको मैं फिर बता रहा हूं, उतारने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझिए, या आपको सबको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मैं साफ कर रहा हूं। अब देखिए, अब ये जो इन दर्शनों के ऊपर छोटे छोटे ग्रंथ बनाए गए हैं, ये कहे गए हैं प्रकरण ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ। ठीक है, आपको जी प्रकरण क्या होता है? जो किसी दर्शन के एक छोटे से हिस्से पर, एक छोटे से भाग पर कोई ग्रंथ लिखा जाता है, वो ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। ठीक ना। जैसे आपका वैशेषिक दर्शन है तो उसमें न्याय दर्शन है, उनसे छोटे छोटे टॉपिक लेके एक अलग से तर्क संग्रह निकाल दिया गया। न्याय दर्शन के एक छोटे टॉपिक के ऊपर, ठीक ना, जो केवल इसके 16 पदार्थ है उनके ऊपर तर्क भाषा ग्रंथ निकाल दिया गया। जैमिनी का जो ग्रंथ है मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, वेदांत सार को उत्तर मीमांसा बोलते हैं। मीमांसा कर्म कांड परक है, उत्तर मीमांसा वेदांत सार ज्ञान कांड परक है, उसमें कर्म कांड का महत्व, उसमें ज्ञान, उसमें धर्म इत्यादि मंत्रों की व्याख्या बताई गई। सब उनके ऊपर मीमांसा के ऊपर छोटा सा एक प्रकरण गए तो उसके छोटे टॉपिक पे लेके अर्थ संग्रह लोगाक्षी भास्कर जी निकाल, ये प्रकरण ग्रंथ का। इसके प्रकरण की यदि परिभाषा देखें तो ये परिभाषा है कि शास्त्रेक देशे, या शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित। ये क्या कहते हैं कि शास्त्र के देश, शास्त्र के एक देश में, पूरे शास्त्र में नहीं, शास्त्र के किसी एक देश में, एक भाग में, एक खंड में, एक टुकड़े में, और शास्त्र कार्यांतरे, और जो शास्त्र का कार्य है उसके अंदर कोई स्थित प्रकरण नामक एक ग्रंथ का भेद विपश्चित विद्वान आहु कहते हैं, विद्वानों ने वो कहा है। तो ये प्रकरण होता है, शास्त्र के एक देश में, एक हिस्से में कोई छोटी ही चीज लेकर वो लिखा जाता है। अब आप कहोगे जी प्रकरण हमने एक जगह और सुना है, जो 10 प्रकार के रूपक है, नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग संभवकार डिमह यह मृगांकी विद्या प्रहसनमिति रूपकाणी 10। आपको जी प्रकरण हमने वहां भी सुना, बिल्कुल वो भी जो वर्तनी है उसकी भी यही है, इसकी भी है, पर अर्थ अलग अलग। इसमें वो होता अभिनय, होता अभिनय, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं नाटक जैसा होता है, रूपक होता है, रूपक, रूपक में रूपकम आरोपात, तो जो किसी का आरोप, किसी के रूप का आरोप करने से वो रूपक कहलाता है, तो इसमें किसी का रूप का आरोप यानी कि अभिनय होता है, ठीक ना। और इसके अंदर 10 अंक होते हैं, 10 अंक, ठीक है जी। तो ये वो नाटक वाला होता है, ठीक है, नाटक वाला, ठीक ना। इसका लक्षण आप करना चाहो तो, वैसे तो प्रसंगवश ये नहीं कराना था, चलो बता देता हूं। भवेत प्रकरणम, भवेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कवि कल्पितम श्रृंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो अमात्यो अथवा वणिक, है ना। सापाय धर्मार्थ काम परो धीर प्रशांत कह, 3 लाइनें और है इसमें।
ठीक है ना। नायिका बताई गई है कि नायिका कोई कुलजा या वेश्या इत्यादि उसकी नायिका होती है। नायक बताएगा कोई को कीतो को दूत इत्यादि का कार्य होता है। चलो ये क्या था, भवेत प्रकरणे वृत्तम, जो प्रकरण में जो वृत्त होता है वो लौकिक अथवा कवि कल्पित होता है। देखो भाई, जो प्रकरण होता है उसमें जो वृत्त होगा या तो कोई लौकिक कथा मिलेगी, ठीक ना, या कवि की कल्पना होगी, ऐसा, ठीक ना। श्रृंगारो अंगी, जब भी प्रकरण ग्रंथ पढ़ोगे उसका मुख्य रस श्रृंगार होगा। जैसे मृच्छकटिकम में आपने पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें श्रृंगार रस वसंत सेना का सारा ही श्रृंगार था वो। और नायक इसमें कोई विप्र, जैसे चारुदत्त एक ब्राह्मण था, ग्रीव दरिद्र ब्राह्मण था, ठीक है ना, वो सारी बातें आपने पढ़ी है। कोई अमात्य, कोई मंत्री भी हो सकता है, वणिक कोई बनिया भी हो सकता है। और वो सापाय, अपायता विघ्न, विघ्नों से युक्त धर्म अर्थ काम से प्रायण होता है। फिर ये तो धर्म से मतलब होता है, अर्थ से भी मतलब होता है, काम से भी मतलब होता है। और वो सपाय, अपाय होता है, विघ्नों से युक्त होता है। और वो धीर प्रशांतक होता है। धीर प्रशांत, नायक चार प्रकार के होते हैं, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित। तो ये धीर प्रशांत का होता है। मृच्छकटिकम का नायक आपको पता है कि वो अपाय से गिरा रहता है, विघ्नों से गिरा, सारा जुए में हार जाता है। सारी बहुत बड़ा प्रकरण है, दशंक का, ठीक है। तो कुल मिला के अब कोई आपसे पूछ ले, कोई इंटरव्यू में पूछ ले, किसी परीक्षा में पूछ ले, नेट में पूछ ले, ये जो प्रकरण है ये अलग है। ये शास्त्र एक देशे आई, शास्त्र एक देशे शास्त्र कार्यांतर स्थितम आउ प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित, ये अलग है। और ये प्रकरण है जो अलग है, ठीक है। इसमें 10 अंक होते हैं, सारी चीज। तो जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम अब आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये वाला प्रकरण ग्रंथ, ठीक है ना। आपको नॉलेज होना चाहिए प्रकरण ग्रंथ। अब आपको पता चल गया होगा, अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे तर्क संग्रह। ये लो जी, तर्क संग्रह। तर्क संग्रह में किसका है ये? इसके रचयिता है अन्नम भट्ट। अब ये बताने की जरूरत नहीं मुझे कि कैसा ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ, ठीक है ना। और प्रकरण ग्रंथ किसी न किसी बड़े शास्त्र के एक हिस्से पे लिखा था। तो कोई भी पूछ सकता है कि किस, यदि ये प्रकरण है तो किस शास्त्र के हिस्से, किस शास्त्र का हिस्सा इसमें उठाया गया, तो आप बता सकते हो तर्क संग्रह जो ग्रंथ है, ठीक है जी, वो लिया गया वैशेषिक से और न्याय से। वैशेषिक से लिए गए 7 पदार्थ और न्याय से लिए गए इसके अंदर 4 प्रमाण, ठीक है जी। तो पूरे इसके अंदर हम अब वैशेषिक वाले 7 पदार्थ, द्रव्य गुण क्रम समान विशेष समय अभाव चेती सप्त पदार्थ पढ़ेंगे। और इसका आप जो 4 प्रकार के आपके प्रमाण है, तो चारों प्रकार के प्रमाण आम इसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ना, तो सबसे पहले हम इसका मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर विधि विधान के साथ इसका शुरू कर देते हैं मंगलाचरण, ठीक है ना। मंगलाचरण हम इसका निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। देखो ये कहता कि निधाय हृदय विश्वेशम, निधाय में धा धातु अन्य उपसर्ग लेप प्रत्यय करके, हृदय, हृदय में विश्वेशम निधाय, विश्व, विश्व के जो ईश है गुण संधि है, विश्वस्य ईशम, संसार के ईश को संबंध तत्पुरुष समास है, संसार के जो ईश को हृदय विधाय, ये सप्तमी का एक वचन है, हृदय जगती, हृदय में रखकर, और गुरु वंदनम विधाय, और गुरुओं की वंदना करके, बाला नाम सुख बोधाय, बच्चों के सुख पूर्वक बोध के लिए क्रियते तर्क संग्रह किया जा रहा। केन क्रियते, किसके द्वारा किया जाता? कहता मया अन्नम भट्टेर, मया अन्नम भट्टेर ऐसा तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ क्रियते किया जा रहा। कर्मवाच्य में है ये वाक्य, ठीक है ना। किस किस की वंदना की गई? विश्वेश की, गुरुओं की, ठीक है। और जब किसी में वंदना की जाती है तो मंगलाचरण नमस्कारात्मक होता है। आपको अच्छी तरीके से पता 3 प्रकार के मंगलाचरण होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो ये आशीर्वादात्मक नहीं, आशीर्वाद नहीं बल्कि नमस्कार किया गया, तो सीधा साफ दिख रहा है ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इसका, ठीक है जी। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई इस प्रकार की बात नहीं है।